जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम चलेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और देखेंगे इस साल अमरनाथ की यात्रा में कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, रुकने की क्या व्यवस्था है, कहां कहां पे खाने पीने के लंगर लगे हुए, कहां कहां पे आपको टेंट की सुविधा उपलब्ध होगी और इस समय घोड़े खच्चर पालकी के रेट क्या चल रहे हैं। और जिन भक्तों ने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पहले से, अगर वो अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो कैसे जम्मू पहुंच के अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो लोग इस साल अमरनाथ की यात्रा पे नहीं जा पाए वे भक्त इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे ही अपनी अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर स्थित है और गुफा तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है पहलगाम होते हुए और दूसरा रास्ता है बाईटाल के रास्ते से। अगर आप बाईटाल के रास्ते से जाते हैं तो इसमें आपका 2 दिन का समय लग जाता है और अगर आप पहलगाम के रास्ते से यात्रा करते हैं तो इसमें आपको 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। और बाबा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ 2 महीने की ही होती है, जो जुलाई से शुरू होती है और अगस्त में रक्षाबंधन तक चलती है। और इसके लिए हर भक्त को अपना मेडिकल चेकअप और अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो जाते हैं और ऑफलाइन भी हो जाते हैं और अब तत्काल जम्मू पहुंच के भी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। तो आप तीनों तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले ही करा ले, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से जब आप जम्मू पहुंचते हैं वहां जो रजिस्ट्रेशन हो तो उसमें आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। मुख्य रूप से अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू से। जम्मू आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई फ्लाइट तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं। हम लोग भी बाई ट्रेन जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको चलना है भगवती नगर बेस कैंप, लेकिन उससे पहले हमें इस बार एक आई कार्ड बनवाना है जिसे कि RFID कार्ड के नाम से जाना जा रहा है, जो कि हर अमरनाथ यात्री को बनवाना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन पे सुविधा उपलब्ध करा दी गई। यहीं पे आप पहुंच के रेलवे स्टेशन के बाहर ही RFID कार्ड का काउंटर बना हुआ है, तो वहां चल के सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवा लेते हैं। रेलवे स्टेशन के अलावा RFID कार्ड आपका बालटाल में भी बन रहा है और आपका भगवती नगर बेस कैंप में भी बन रहा है। आप तीनों जगह अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन सब मैं सजेस्ट करूंगा आप रेलवे स्टेशन पे बनवा ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है और भगवती नगर में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली RFID कार्ड बनवाने में। और बालटाल बेस कैंप में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि जानकारी ही नहीं लोगों को कि यहाँ पे भी कार्ड बनाया जा रहा है। तो रेलवे स्टेशन से अब हम लोग चल रहे हैं भगवती नगर बेस कैंप, जहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए बसें, टैक्सी, रहने की व्यवस्था की जाती है। और यहीं से जो अमरनाथ यात्रा के लिए कैनवाई छोड़ी जाती है, जिसमें की पूरी आर्मी की सिक्योरिटी होती है और यहीं से सुबह सुबह 3 से 4 बजे छोड़ी जाती है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भगवती नगर बेस कैंप। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भगवती नगर बेस कैंप और सबसे पहले यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, इसके बारे में जानकारी कर ले। तो जानकारी करने में पता चला यहाँ पे यात्री निवास में रूम तो पहले से ही फुल है। रूम के अलावा यहाँ पे बड़े बड़े हाल बने हुए हैं। अगर आप AC हाल में रुकते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए पर नाइट के हिसाब से देना होगा। अगर आप नॉन AC हाल में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपए का चार्ज देना होगा। लेकिन इसमें भी आपको एक समस्या है कि आपका सामान जो है वो आपको बहुत संभाल के रखना होता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपको क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें आप 20 रुपए दे के अपना सारा सामान रख सकते हैं। और अगर आप यात्री निवास में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी लंबी लाइन भी लगनी पड़ेगी। लंबी लाइन लगने के बाद ही आपकी चेकिंग होगी, तभी आप यात्री निवास के अंदर जाएंगे। और इसके अलावा भी एक समस्या आपको देखने को मिलने वाली है कि आप जितनी बार बाहर आएंगे उसके जितनी बार भी अंदर आपको जाना होगा यात्री निवास में, तो हर बार आपको पूरी लाइन लगनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप यात्री निवास में रुकते हैं। तो अगर बात करें बेस कैंप में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो इस बार बेस कैंप में थोड़े से कम लंगर देखने को मिले, लेकिन ठीक ठाक लंगर चल रहे हैं। आपको भरपेट खाना खाने को मिल जाएगा। और अगर आपकी रुकने की व्यवस्था यात्री निवास में नहीं होती तो आप इन लंगर में थोड़ा सी बातचीत करके भी इन लंगर में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवती नगर बेस कैंप में नहीं रुकना चाहते हैं, आप लंगर में नहीं रुकना चाहते हैं, तो भगवती नगर बेस कैंप के बाहर में ही आपको छोटे छोटे होटल भी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको होम स्टे की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप रूम लेके रहते हैं भगवती नगर बेस कैंप के बाहर तो यहाँ पे आपको 800 रुपए से लेके 1000 रुपए में रूम मिल जाता है। अगर आप होम स्टे करते हैं इसमें आपको भी 800 रुपए से लेके 1200 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आपको जो होम स्टे वाले होते हैं वो खाना भी प्रोवाइड कर देते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर से हैं और जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पहुंचने के बाद जो आपका प्रीपेड सिम है वो वर्क नहीं करता है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अगर आपका प्रीपेड सिम है तो वो आप पहुंचते ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको भगवती नगर बेस कैंप के बाहर कई सारी दुकानें देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको यात्री सिम प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि 250 रुपए से लेके 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं और आपको 1 GB 1.5 GB डाटा देते हैं और 1 महीने की कॉलिंग फ्री दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यात्री सिम लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है।
आप अपना आधार कार्ड लगा के यात्री सिम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अगर आप भगवती नगर बेस कैंप पहुंचते हो वहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं जब आप भगवती नगर पहुंचते हैं तो आपको बस कैसे बुक करनी है, बस की टिकट कैसे लेनी है। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो कितना चार्जेस पड़ेगा आपको बस में, अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो कितना चार्ज पड़ने वाला है, अगर आप अपनी खुद की प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं तो कितना चार्ज पड़ने वाला है। बस टिकट की जानकारी करने पे पता चला अगर आप बालटाल वाले रास्ते से बाई बस जाते हैं तो इसके लिए चार्जेस, अगर आप एसी बस से जाते हैं तो आपको 1270 रुपए अप और डाउन का देना पड़ेगा। अगर आप डिलक्स बस का टिकट कराते हैं तो इसके लिए आपको 760 रुपए अप और डाउन का देना पड़ेगा। और अगर आप सेमी डिलक्स से जाते हैं तो इसके लिए आपको 650 रुपए के आसपास की टिकट लेनी पड़ेगी। और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको इसके लिए एसी बस के लिए 840 रुपए देने पड़ेंगे और डिलक्स बस के लिए आपको 555 रुपए देने पड़ेंगे और सेमी डिलक्स के लिए आपको 400 रुपए के आसपास की टिकट पहले ही लेनी पड़ेगी। ये जो टिकट आपको लेनी है जिस दिन आप भगवती नगर बेस कैंप पहुंचेंगे उसी दिन शाम को आपको अपनी बस की टिकट ले लेनी है, क्योंकि जो कैनवाई सुबह सुबह निकलती है 2 से 3 बजे के बीच निकलती है, तो शाम को ही आपको बस का टिकट मिल जाता है और आपको सीट नंबर दे दिया जाता है और बस नंबर भी दे दिया जाता है। तो आपको 2 बजे उठ के ही फ्रेश होके नहा धुल के बस में अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है। कैनवाई में जाने का एक फायदा ये होता है कि आर्मी वाले आपके साथ रहते हैं, पूरी सिक्योरिटी आपको दी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी करके भी बाहर से जा सकते हैं। अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो इसके लिए आपको करीब 18,000 रुपए के आसपास आपको 5 सीटर कार मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें आपको खुद का रिस्क होता है, क्योंकि रास्ते में आपको इसमें कहीं भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। अपने रिस्क पे आप प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार से अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो जब आप भगवती नगर बेस कैंप पहुंचेंगे तो वहीं पे एक ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस में जाके अपनी गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक दिन पहले वहीं पे आपको एक पास दे दिया जाएगा जो कि आप अपनी कार पे पेश कर देंगे। फिर आप अपनी कार उस कैनवाई के साथ सुबह सुबह 2 बजे जब निकलती है, 2 बजे 3 बजे जब भी निकले उसके साथ आप जत्थे में अपनी यात्रा कर सकते हैं। बिना जत्थे की यात्रा करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा बिना जत्थे में बिल्कुल भी यात्रा ना करें। जब भी आप अपनी अमरनाथ की यात्रा करें तो जत्थे के साथ में ही करें, क्योंकि आप सिक्योरिटी में रहेंगे, पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट टैक्सी से अपनी अमरनाथ की यात्रा जा रहे हैं तो उसमें आपको श्रीनगर कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी कवर करवा देते हैं। तो आप प्राइवेट टैक्सी करते समय इस चीज का जरूर ध्यान दें और उनसे पूरी बात कर लें, तभी प्राइवेट टैक्सी बुक करें। हम लोगों ने भी प्राइवेट टैक्सी बुक करी क्योंकि हमको पूरा श्रीनगर कश्मीर और लेह लद्दाख भी कवर करना था। तो सुबह सुबह करीब 7 बजे ही हम लोग अब निकल चुके हैं बालटाल के लिए। और जैसे ही हमने अपनी यात्रा शुरू करी बालटाल के लिए वैसे ही बरसात बहुत तेज से होने लगी और मौसम एकदम से पूरा खराब हो गया और काफी देर तक, और हम लोग बरसात की वजह से काफी देर तक एक जगह पे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद मौसम खुला और एक बार फिर से हम लोग की यात्रा शुरू हो चुकी है। रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है, हाईवे बन गया है। लेकिन जब आप रामबन पहुंचने के बाद आपको करीब 70 किलोमीटर के आसपास का जो रास्ता है वो काफी खराब और सिंगल लाइन मिलने वाला है, जिसमें कि जाम भी बहुत लंबा लगता है और इस रास्ते में आपको 3 से 4 घंटे का समय भी लग जाता है। और दोस्तों जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल के लिए या फिर पहलगाम के लिए, रास्ते भर आपको जगह जगह लंगर देखने को मिल जाते हैं। जो कैनवाई में गाड़ियां जाती हैं वो भी लंगर में रुक के जितने भी भक्तगण बसों में बैठे होते हैं उनके भोजन के लिए 1 जगह 2 जगह बस रुकती है, तो भरपेट भोजन कर लेते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत जगह लंगर चलते रहते हैं, आप किसी भी लंगर में रुके भरपेट भोजन कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहते हैं, थक गए हैं गाड़ी में बैठे बैठे, तो आप इन लंगर में रेस्ट भी कर सकते हैं। इन लंगरों में इनकी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपने सफर की शुरुआत की थी सुबह 7 बजे। हम लोग बेस कैंप भगवती नगर से निकले थे और शाम को 6 बजते हम लोग पहुंचे हैं बालटाल। बालटाल पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पे रुकने की व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, जिनमें आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी टेंट की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप पूरा टेंट लेना चाहते हैं 4-5 लोग हैं तो आप इसकी भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति के चार्ज की बात करें तो इसमें आपको 500 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं तो 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी आपको टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं पूरा टेंट लेना, आप 4-5 लोग हैं सबके साथ में एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए में आपको पूरा टेंट भी अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको चार्जिंग का पॉइंट दिया जाता है। लेकिन एक जो दिक्कत होती है मेन, वो यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी वॉशरूम के लिए आपको बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगनी पड़ सकती है। सुबह सुबह का टाइम होता है तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और नहाने की अगर बात करें तो यहाँ का जो मौसम है बहुत ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 50 रुपए प्रति बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग भी बालटाल पहुंचे। बालटाल पहुंचने के बाद हमने जो अपना टेंट लिया और टेंट हमने 1500 रुपए में लिया। हम 4 पर्सन थे इसलिए हमने पूरा टेंट ले लिया। तो अभी हम लोग टेंट में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद चलेंगे खाना खाने के लिए। यहाँ भी बालटाल में आपको बहुत सारे लंगर देखने को मिल जाएंगे। तो लंगर में जाके आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है उन भक्तों के लिए जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो अपनी यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो जब आप जम्मू पहुंचते हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का बना हुआ है सरस्वती भवन पहुंचने के बाद यहीं पे जो अमरनाथ यात्रा के लिए तुरंत में रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, यहीं पे जाके आपको टोकन ले लेना। पहले दिन आपको टोकन मिलेगा, दूसरे दिन आपका मेडिकल
मेडिकल होगा, फिर तीसरे दिन आपको पास मिल जाएगा, फिर आप अपनी यात्रा आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज की वीडियो कमेंट में बताया जरूर। कमेंट में सभी वक्त जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जरूर लिख देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे बाईटाल से बाबा अमरनाथ की गुफा तक, देखेंगे रास्ते कैसे बने हुए, रास्ते में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम भारत के दर्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।